यहाँ जमशेद सोने की धात का मयार चेक कर रहे हैं। वो सोना मिलने के बारे में पुरउम्मीद हैं। हमें हर दफ़ा सोने की मुख्तलिफ मिकदार मिलती है, कभी दिन में 30 ग्राम, कभी 100 और कभी तो सिर्फ 2 ग्राम। हमें जो सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा मिला वो 7 ग्राम का था। यहाँ रिवायती तरीके से सोना निकाला जाता है। इस अमल के दौरान रोजाना तकरीबन 600 क्यूबिक मीटर पत्थरों को धोकर उनमें से सोना छान कर अलग किया जाता है। उज़्बेकिस्तान के शहर नवोई से करीब 100 किलोमीटर के फासले पर इस तरह की कई सोने की कानें मौजूद हैं, जहां उज़्बेक, चीनी और रूसी बाशिंदे काम करते हैं। लेकिन उज़्बेकिस्तान में कानूनी होने के बावजूद सोने की निजी कानकनी को अक्सर खुफिया रखा जाता है। DW की टीम जिस कान गई वो 5 हेक्टर के रकबे पर मुहित है। इसे इसके मालिकान ने एक नीलामी में जीता था। इन कानों से निकाला जाने वाला सोना रियासती कंपनियों और जोहरियों को फरोख्त किया जाता है। ऐसा तब मुमकिन हुआ जब 5 साल कबल हुक्काम ने सोने की निजी कानकनी को कानूनी करार दिया। पहले यहाँ लोग अपने हाथों से सोना ढूंढा करते थे, मगर अब वो ओपन पिट माइनिंग कर रहे हैं और अब सब कानूनी भी है। मुझे इस काम में मजा आता है। ताहम निजी कारकुन उस मिकदार में सोना नहीं निकाल पाते जितना कि रियासत निकालती है। ये मिरांतो है जहां बड़ी मिकदार में सोने के ज़खायर मौजूद हैं। सन 2022 में यहां 50 टन सोना निकाला गया था। माहिरीन का मानना है कि मिरांतो में 4,500 टन सोना मौजूद है। उज़्बेकिस्तान में हर साल 100 टन से ज़्यादा सोना निकाला जाता है और गुज़िश्ता बरस इसने $8 अरब की मालियत का सोना बरामद किया था। ताहम वहाँ सोने की गैर कानूनी कानकनी भी की जा रही है। इसमें मुलव्विस लोग गहरी सुरंगें खोदते हैं और इस तरह कई अफराद मलबे तले दबकर मर जाते हैं। सुरंगें खोदने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, तो जेर जमीन जनरेटर भी रखे जाते हैं। इनसे खारिज होने वाले धुएं से दम घुटने से मौत वाक़ हो सकती है और इन अमवात के लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। अब दोबारा सेकेचार गांव के करीब वाक़े कान की तरफ चलते हैं। यहाँ जमशेद सोना निकालने के लिए पत्थरों को धोने ले जा रहे हैं। इसी दौरान गुरूबे आफ्ताब का वक्त भी हो गया, लेकिन सोने की कानकनी रात में भी जारी रहेगी।